बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के विधायक अपने सीट पर खड़े हो गए और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग को लेकर वेल में आ गए। स्पीकर नंद किशोर यादव ने विपक्ष के विधायकों को वार्निंग दी कि अगर आज टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। इसके एक दिन पहले टेबल गिरने से एक कर्मचारी जख्मी हो गया था। इधर कार्रवाई से पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष के विधायकों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामों के बीच सरकार अपने 6 महत्वपूर्ण बिल पास कराने में सफल रही, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन अधिनियम, बिहार नगरपालिका विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 2024 और एंटी पेपर लीक बिल 2024। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में है दिलीप जायसवाल। उन्होंने शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और बड़ा संकेत देते हुए अपना रोड मैप भी बता दिया। दिलीप जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिली शुभकामनाएं मेरे लिए अमूल्य हैं। हम सब मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य करेंगे। इस दौरान विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी उपस्थित थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखते हुए आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष 27 साल से एक ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में परिवार के अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं बन सकता। आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने 2 से 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली। दरअसल पहले 3 बदमाश कस्टमर बनकर शोरूम में दाखिल हुए और गहने खरीदने के बहाने स्टाफ को अपनी बातों में उलझा लिया। इसके बाद अन्य हथियारबंद अपराधी अंदर घुसे और सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजद एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को नीतीश कुमार की मिमिक्री करना भारी पड़ा। उन्हें विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही राजद एमएलसी कारी सोहेब को 2 दिन के लिए निलंबित किया गया। सोहेब ने पहले ही माफ़ी मांग ली थी। सुनील सिंह ने कहा कि सीएम के दबाव में ये कार्रवाई हुई है। मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को सदन से बाहर किया जा सकता है, लेकिन सड़क से नहीं। मेरी आवाज़ अब सड़क से उठेगी और नीतीश कुमार के कानों को भेद कर उनके दिमाग तक पहुंचेगी। पटना में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे पीटी टीचर को पुलिस ने दौड़ा कर भगाया। महिलाओं को भी पुलिसकर्मी धकेलते हुए दिखे। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी सचिवालय गेट के पास डटे रहे। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नहीं है, तानाशाह की सरकार है, माफिया सरकार है। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि यह काला अध्याय है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। नई परंपरा और नया कानून ला रहे हैं। ना कहीं विकास और ना कोई बहाली हो रही है। बहाली होती है तो
सिर्फ नालंदा जिले की। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के श्राद्ध क्रम में बिहार के कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री नीतीश मिश्रा और जीवेश मिश्रा शामिल हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आने वाले थे, लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सभी ने जीतन सहनी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। बिहार में मौसम का कमज़ोर होने का असर दिखने लगा है। कई दिनों से लोग झमाझम बारिश की राह देख रहे हैं। तापमान और नमी में वृद्धि होने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। इन सब के बीच राहत वाली खबर है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिला औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय में बेटी के अफेयर के चक्कर में लड़के के परिवार के 4 लोगों को पेट्रोल डालकर जला दिया। इसमें लड़के के पिता की मौत हो गई, जबकि भाई बहन और मां की स्थिति गंभीर है। यह घटना बलिया नगर परिषद वार्ड 19 सती चौरा का है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और खोजी कुत्ते को मृतक के घर ले गए, जहां एक चप्पल को सूंघते हुए एक घर के दरवाजे पर रुका, फिर दूसरे घर में जाकर एक चौकी पर बैठ गया। घर में एक नाबालिग लड़की थी, जिसे पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि ये लड़के की गर्लफ्रेंड का घर है। मृतक साबिर का गांव के ही 2 साबिर नाम के व्यक्तियों से विवाद चल रहा था, जिसमें से एक की बेटी की मृतक साबिर के बेटे से अफेयर था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांका में कटोरिया थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग स्थित छपरहिया धर्मशाला के पास अपराधियों ने लूट के क्रम में एक कांवड़िया को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान झारखंड के धनबाद जिला के टुंडी थाना क्षेत्र के बेहरा गांव निवासी विकास मंडल का पुत्र आशीष मंडल के रूप में हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।